नमस्ते दोस्तों, एक ही दिन में एक ही मुद्दे पर 2 बार वीडियो डालने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें रह गई थी जो बताना जरूरी है। रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स वाले ने माफी मांग ली है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. और रणवीर ने शायद ये वाला वीडियो मोनेटाइज भी नहीं कराया, नहीं तो इस पे बाकी वीडियो से भी ज्यादा व्यूज आते। खैर, इसके अलावा जो भयंकर आउटरेज हुआ है ना, नैतिक शिक्षा, समाज की जिम्मेदारी और बैन बायकॉट की मांग, वो बहुत ज्यादा हो रही है और लेफ्ट विंग राइट विंग सब मिलके इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी एक मुद्दे पर तो ये सारे लोग एक साथ आए। अजीब बात है लेकिन सच है। यहां तक कि मनोज मुंतशिर ने भी रणवीर इलाहाबादिया और इस शो को नैतिक शिक्षा दे दी, जिसने अपने फिल्म में हनुमान जी से डायलॉग बुलवाया था कि जलेगी भी तेरी और जलेगी भी तेरे बाप। बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे पर आउटरेज दिखाया। यहां तक कि 2 वकीलों ने तो केस कर दिया इस शो के, द इंडियाज गॉट टैलेंट के शो के क्रिएटर्स के खिलाफ। तो पुलिस उसके सेट पर पहुंच चुकी है और प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं, उन्होंने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। और जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बताया कि ये मामला है, मेरे संज्ञान में आया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। इस बात से अपन बिल्कुल एग्री करते हैं कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी का भी कहीं स्टैंड अप कॉमेडी का शो हो तो चंद गुंडों की धमकी के बदले उनका शो कैंसिल नहीं होना चाहिए। भले पुलिस प्रोटेक्शन में उनका शो करवाना पड़े, लेकिन करवाना चाहिए। तब जाके ना इसकी अच्छी मिसाल समाज के सामने जाएगी, देश के सामने जाएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी गायब काइंड ऑफ हो जाती है। लेकिन इस मामले में अभिव्यक्ति की आज़ादी याद आई, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा अभी भी यही मानना है कि सभ्यता, समाज, संस्कृति की दुहाई उस समाज के लोगों को देनी चाहिए जिसमें कि ये सारी चीज़ें हों। नीति जिस समाज में है ही नहीं, वहाँ नीति की बातों को क्या ही कहा जाए। जहाँ रोज़ दाकच्चर हो रहा है, दुनिया भर के लोग गंदे जोक्स पर ही हंसना चाहते हैं, वहाँ पर एक दिन के लिए आप उठे और बहुत सारा आउटरेज जता दिया और उसके बाद फिर अगले दिन से उन्हीं चीज़ों पर हंसने लगे, उन्हीं चीज़ों को शेयर करने लगे, तो फिर क्या ही मज़ा रह जाएगा। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक लंबे वीडियो से कुछ सेकंड्स की क्लिप काट के इनको बदनाम करना या इनके ऊपर केस वेस करना अच्छी बात नहीं है। मैं फिर से वही कहूँगा कि 1.5 घंटे के सेट से एक जो 10 सेकंड का या एक छोटा सा जोक उठा के अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन पर FIR कर दी जाती है तो वो कितना फिर जस्टिफाइड होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 1.5 घंटे का भी लंबा शो देखोगे तो उसमें भी कौन सी महाभारत और रामायण की गाथाएं सुनाई जा रही भाई साहब, उसमें भी तो यही हो रहा है। सारा का सारा ह्यूमर जानवरों के बीच में सिमटा हुआ है, यहाँ नहीं यहाँ। तो ऐसा ही ह्यूमर अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही क्रिएटर्स तो मिलेंगे। बैन करना, बायकॉट करना, पुलिस केस करना और उनको दबा के रख देना, ये तो भाई साहब ज़्यादा ही हो गया है, बेवकूफ़ी है। इसका सबसे ज़्यादा बीड़ा अगर कोई उठा सकता है तो समाज ही उठा सकता है। हम अपने टीनेजर्स को इस चीज़ की सलाह दें, अपने बच्चों को इस चीज़ की सलाह दें कि जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, उनका कंटेंट देखें, कुछ सीखें, नई नई चीज़ें जानें। साइंस में, आर्ट में, जिसमें भी दिलचस्पी है उसमें जाएं तो उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, अभी अंधकार पूरी तरह नहीं है, उतना डैंक, उतना डार्क तो बिल्कुल नहीं है जितना इन लोगों के शोज होते हैं। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं पर्सनली, जो मेरी फैमिली में भी हैं, फ्रेंड्स के पास भी हैं, जो ये सब कूड़ा कचरा नहीं देखते हैं और वो वाकई क्वालिटी कंटेंट देखते हैं। मैं खुद उनसे सीखता हूं। मतलब कि मुझे कोई चीज़ जैसे बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो चाहिए होता है तो वो उनके थ्रू आता है, वो मुझे लिंक भेजते हैं। और ज़्यादा नहीं, 15-16 साल की, 18-20 साल की उम्र है उन लोगों की। तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि कुएं में ही भांग नहीं पड़ी है। इनके व्यूज़ मिलियंस में ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो ढंग का कंटेंट देखना चाहते हैं, ढंग के क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको ढंग का कंटेंट देखना है और अपने बच्चों को दिखाना है। 10-20 ऐसे चैनल्स मैं खुद बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ आपको, जो कि बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बिना गाली गलौज के, बिना उल्टी सीधी बातों के, फिलॉसफी पर, साइंस पर, नेचर पर, हर एक चीज़ से रिलेटेड जानकारियाँ रहती हैं। इवन मैं खुद मीडिया चैनलों को अगर इन सब चीज़ों को देखना होता है तो मैं
DW देखता हूँ, और अगर साइंस के बारे में कुछ जानना होता है तो साइंस के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। अर्पित द्विवेदी हैं, वो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। ध्रुव राठी भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बनाते हैं, हालांकि उनका बड़ा फैला हुआ कारोबार है और वो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन उनके भी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होते हैं, गाली गलौज नहीं होता है। पॉलिटिक्स को साइड में रख दीजिए, वो भी किसी की तरफ बायस्ड हो सकते हैं, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाकी की जो जानकारी दी जा रही है आजकल, तो जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में उससे ज़्यादा जानकारी यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन उसको देखना कौन चाहता है? भाई साहब, उस पर तैयार तो हो। और आप एक बार जो कूड़ा देख लेंगे यूट्यूब पर, एल्गोरिदम इसकी ऐसी है कि वो आपको वैसा ही दिखाएगा। सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे इंटरनेट पर वो ढूंढ ढूंढ के गूगल आपके सामने वही सामग्री परोसता जाएगा। अगर आप 4 बार ऐसी अच्छी चीज़ें देख लेंगे जो आपको देखने से आपका दिमाग तेज होता है, बुद्धि थोड़ी खुलती है, तो फिर YouTube आपको वो चीज़ें दिखाएगा। जैसे मेरे YouTube पर जो टाइमलाइन पे वीडियो आते हैं एल्गोरिदम के थ्रू, वो होते हैं साइंस पर, फिलॉसफी पर और सिनेमा पर, मोस्टली पूरे दुनिया के सिनेमा पर। इसके अलावा ये जो लेटेंट वेटेंट है, ये कभी आज तक मेरे YouTube चैनल पे दिखा ही नहीं मुझे टाइमलाइन पे, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ। तो इसी तरह आप भी अपनी टाइमलाइन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही चीज़ें सर्च करनी होंगी जो कि आपको देखनी चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कि ये हमारी बुद्धि का थोड़ा सा विकास करेगा। अगर उसको डस्टबिन बनाना है तो गोबर भरना है, जितना चाहे उतना भर लीजिए, डार्क चॉकलेट जैसा डार्क गोबर डाल लीजिए भाई साहब इसमें, डार्क ह्यूमर के नाम पर। तो अगर आप ढंग के क्रिएटर्स को सपोर्ट करेंगे तो ये जो कुकुरमुत्तों की बाढ़ आई है डार्क मीमर और डार्क कंटेंट बनाने वालों की, ये खुद ही चले जाएंगे। और इनका भी जाना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको खत्म हो जाना चाहिए। हर आदमी हमेशा सीरियस मोड में ही नहीं रह सकता, कभी कभी उसको भी ह्यूमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पर नहीं, सिर्फ सेक्स, सिर्फ उसी अंग पे आप टिके रह जाएंगे डार्क के नाम पे, तो कुछ रह नहीं जाएगा भाई। कभी पॉलिटिक्स पे डार्क जोक मार के देखिए, तब तो आप फटाक से पिछवाड़े पे लात मार के अंदर कर दिए जाएंगे, उसमें आपकी हिम्मत गायब हो जाती है। सटायर की परिभाषा जो है ना व्यंग की, वो बहुत सही बताई है किसी महापुरुष ने, कि वो जो पावरफुल है ना उसको आईना दिखाने के लिए होता है। कमजोरों के ऊपर जो सटायर किया जाता है, जो उसको चिढ़ाया जाता है, उसको बुलिंग कहते हैं। और इंटरनेट पे इस चीज़ की बाढ़ आई हुई है। तो किसी और को शिक्षा देने के बजाय, किसी और को बैन करने के बजाय, बायकॉट करने के बजाय अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने आप को उस कंटेंट से दूर कीजिए। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैंने आज तक इंडियाज़ गॉट टैलेंट का कोई भी एपिसोड नहीं देखा है, और मुझे लगता है कि मेरे जानने वालों में भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा। ट्विटर पर ऐसे ही कभी जैसे इसका वीडियो आता है तो कोई क्लिप आ जाती, जैसे इस बार ये वाला वायरल हो गया। इसके अलावा कभी भी मैंने नहीं देखा, और मेरे जानने वाले किसी भी इंसान ने इस शो को नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कोई नहीं इसको बॉट्स देख रहे हैं ना, इसको देखने वाले मिलियंस में लोग हैं, और वो हैं बच्चे 13, 14, 15 साल के। ये बात रणवीर इलाहाबादिया ने भी स्वीकार की अपने सॉरी वाले वीडियो में कि हर उम्र के लोग इनको देखते हैं। तो भाई साहब, जब जानते हो आप कि हर उम्र के लोग देखते हैं, तो क्यों ये कूड़ा परोस रहे हो? और जो लोग बहुत ज़्यादा आउटरेज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नैतिक शिक्षा बांटने लगे हैं और बहुत ज़्यादा बाइकआउट और बैन की मांग करने लगे हैं, इनको पुलिस के अंदर डालने की, थाने के अंदर डालने की बात करने लगे हैं, अपने गिरेबान में झांको। एक दिन की क्रांति करने से कुछ नहीं होगा, मन को स्वच्छ करना ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा लगा आपको ये वाला सत्संग? बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।